सो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इस फ्रेश कमाल नई वीडियो में। गाइज आज हम सीखने वाले कि कौन से भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए। सो गाइज सबसे पहला एक रूल होता है कि चार नंबर जो आपने को दिए गए यहाँ पे 0156, अगर कौन सा भी नंबर है जिसका यूनिट में 0156 इसमें से एक कौन सा भी नंबर होगा ना, तो उसका कुछ सॉल्विंग करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो नंबर दिया गया है वो एज इट इज़ आंसर लिख दो। सपोज दिया गया है 800 रेज़ टू 125। अब इसमें से कुछ मत देखो। अभी जो बेस में जो है ना नंबर, अभी इसमें ज़ीरो लिखा है तो इसका आंसर डायरेक्ट ज़ीरो लिखना है। तो इसका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ज़ीरो लिखो। सेम गोज विथ 7171 रेज़ टू 888 ऐसा बोला है तो कुछ मत देखो, लास्ट का नंबर देखो। अगर लास्ट का नंबर 0156 में से जो भी आएगा डायरेक्ट आंसर एज इट इज़ वही लिख दो। अगर आपको ये झूठ लग रहा है, बोल रहा है कुछ भी फेंक रहा है, अगर आपको ऐसा मन में लग रहा है आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आंसर यही आएगा। 0156 हमारे लकी नंबर्स होते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा तो कुछ सॉल्व वगैरह करिएगा नहीं, डायरेक्ट एज इट इज़ वो आंसर लिख लीजिएगा। अब बाकी के नंबर जो बचते हैं जैसे 2 3 4 7 8 9, उनको क्या करना चाहिए अभी हम जानेंगे। सपोज अभी नंबर दिया गया है 613 रेज़ टू 888। तो अभी क्या करना है पता है, उसके पहले ना एक रूल बता देता हूँ। अपने को एक इसमें जो ऐसे लकी नंबर बताए गए ना 0156, वो कितने लकी नंबर थे? चार। वैसे वो अगर चार थे ना, इसके लिए चार एक ऐसा अपने को क्या बोलते हैं ना लकीएस्ट नंबर माना जाता है यूनिट डिजिट के लिए। अभी चार के लिए हम क्या करेंगे पता है, उसके लिए ना चार का अपने को डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का दो नंबर डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। मतलब लास्ट के जो दो नंबर होंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट का उसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो होगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों को मिला के जो भी होता है। एंड बाद में या फिर अगर वो नहीं हो रहा है तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये चेक करिएगा कि लास्ट के दोनों नंबर ज़ीरो है। यानी देखो 800 लिखा गया है ना, तो लास्ट का दो नंबर ज़ीरो है, तो एक गारंटी है कि ये 4 से डिविजिबल है। चाहे फिर वो 100 हो, 200, 300, 400, 700 कुछ भी हो, जान दो लास्ट का दो नंबर ज़ीरो है, इसका मतलब होता है कि वो 4 से डिविजिबल है। तो ये एक रूल याद रखिएगा। अभी अपन बैक टू आवर क्वेश्चन, वहाँ पे जाएंगे वापस। देखो 613 रेज़ टू 888 अपने को बोला है, तो अभी क्या करना है पता है, 888 है ना, तो ये 88 का ना इसको देखो 4 से डिवाइड होता है क्या। अब ये 4 से 88 हो रहा है डिवाइड, हाँ भाई 22 टाइम्स हो रहा है। बट अभी 4 से डिवाइड हो रहा है ना, उतना देखो कितनी बार जा रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। अभी क्या करना है पता है, अपने को यूनिट डिजिट चाहिए। तो ये 613 का जो 3 है ना, 3 के ऊपर ना अभी अपन ज़ीरो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पता है, कि 4 से डिवाइड होगा ना तो 4 लिखेंगे। अब 3 रेज़ टू 4 करना है, यानी 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा कितना होता है 81। अभी 81 तो नहीं लिखेंगे, तो जो 1 होगा ना यूनिट डिजिट पे, सो इस टोटल वैल्यू का यूनिट डिजिट जो है ना 1 आएगा। अभी बढ़ते अगले एग्जाम्पल के ऊपर। ओके, अभी लेंगे अपन 777 रेज़ टू 312। अभी चलो सॉरी, ये भी अभी 312 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 311। अभी 311 को ना डिवाइड करना है 4 के साथ। अभी 11 होता है कि डिवाइड 4 से नहीं होता है, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 3। तो अभी यहाँ पे क्या करना है बताइए, ये जो 7 है ना, लास्ट का 7 लिखेंगे यूनिट डिजिट का, और अभी जो रिमाइंडर जो बचता है ना 3 लिखेंगे। देखो 4 अपना वैसा लकीएस्ट नंबर है ना, इसके लिए जब रिमाइंडर 0 आएगा ना तभी अपने को ऊपर 4 लिखना है, और बाकी का रिमाइंडर कुछ भी आ जाने दो, ऊपर रिमाइंडर ही लिखना है। वापस एक बार बता रहा हूँ, रिमाइंडर अगर 0 है तो रेज़ टू में लिखेंगे 4। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो अपन जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो एज इट इज़ लिख देंगे। अभी 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो यहाँ पे 343 पे यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है, 3। सो इस टोटल वैल्यू का आंसर होगा 3। अभी और एक एग्जांपल लेंगे हम, 711, सॉरी 711 नहीं ले सकते, 719 रेज़ टू 829 लेते हैं। चलो अभी वापस इसको 4 से डिवाइड करो, लास्ट दो डिजिट को डिविजिबिलिटी रूप चेक करना है अपने को। देखो लास्ट का दो नंबर 0 तो नहीं है, इतना गारंटी। 29 को 4 से डिवाइड करेंगे, वापस कितना बचता है, 3। अभी यहाँ पे भी यूनिट डिजिट लेना है, 9 का अपने को क्यूब निकालना पड़ेगा। 9 लिखा और ये जो 3 बचे उसको रेज़ टू में लिखेंगे। 9 का क्यूब होता है 729, और 729 का यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है, 9। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। तो 9 अपना आंसर है। गाइस ये देखो, इसमें से ना अभी अपन ने यूनिट डिजिट फाइंड कर लिया, बट एग्जाम में तो ऑब्वियसली अपना चाचा नहीं बैठा है ना अपना पापा बैठा है,
कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेगा भाई कि यूनिट डिजिट ढूंढ, बस डेट्स इट। अभी ना यूनिट डिजिट में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के। तो उसमें से कैसे पता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत ईजी होता है। चलो उसका एक अपन एग्जाम्पल ले लेंगे बेसिक सा। एडिशन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन किसका तो रहता है। चलिए कहते हैं 111 रेस टू 111। चलो मल्टीप्लिकेशन का ही ले लेते हैं, डिवाइड इंटू 312 303 ऐसा करते हैं। चलो अभी 111 रेस टू 111 बोला है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो लकीएस्ट नंबर्स होते हैं ना 0156, उनका आंसर डायरेक्ट एज इट इज़ वही नंबर आने वाला है, 1 आएगा। यहाँ पे अभी अपन इंटू करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अभी देखो 03 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 3 बचने वाला है, अपने को पता है। तो अभी ये जो 2 है ना, 2 के ऊपर अपन डाल देंगे 3। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 का क्यूब का आंसर होता है 8। सो 1 इंटू 8 कितना होता है 8, तो 8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी ना सब्ट्रैक्शन का ना थोड़ा सा काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। चलो अभी और एक यही एग्जांपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन। देखो 111 रेस टू 111 करते इंटू 312 रेस टू 303 करेंगे। देखो दोनों का यूनिट डिजिट अपने को पता है, इसका 1 है, इसका 8 है। अब अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। देखो 1 माइनस 8 कितना होता है, -7। अभी -7 ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट -7 ऑप्शन में दिया जाता है, वो उसको क्लिक कर देते, टिक कर देते। बट ना गाइस, ये अपने को येड़ा बनाने का एक ट्रिक होता है सामने वाले का, कि बच्चे को कंफ्यूज कर दे। क्योंकि बच्चा बहुत सारा पोर्शन पढ़ के आएगा, तो सोचेगा देखो -7 मेरे को आंसर आ गया है, तो और ऑप्शन में भी दिया गया है, तो अपने को फुल करते वो लोग। तो अपने को ना येड़ा नहीं बनना है। तो अपन अभी उसके लिए ना क्या ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यूनिट डिजिट में ना कभी भी -7 नहीं आएगा। अभी बहुत बड़ा आंसर होगा या फिर पर्टिकुलर आंसर होगा ना, तो पूरा आंसर नेगेटिव हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर डिजिट नेगेटिव नहीं होगा, वो तो अपने को पता है। अभी उसके लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। अब देखो 1 माइनस 8 बोला है ना, तो अभी जो नंबर होता है ना स्टार्टिंग में, जिसको अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे मतलब अभी 8 को अपन 1 से डिवाइड कर रहे माइनस कर रहे हैं। तो अभी ये जो 1 है ना, लेफ्ट साइड का जो भी होता है ना, पहला जो अपन लिखते हैं ना, उसमें एक 10 ऐड कर देंगे। समझा आपको? अगर नहीं समझे वापस बताता हूँ। देखो लेफ्ट में जो भी नंबर होता है ना, भले वो कौन सा भी हो, कैसा भी हो, जो अगर सिंगल नंबर है ना, 1 2 3 जो भी होगा, उसको ना अगर वो छोटा आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना, तो ये लेफ्ट साइड के नंबर में ना 10 ऐड करना है और फिर माइनस करना है। अभी 11 माइनस 8 कितना होता है 3। सो 3 इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस। अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। इस इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।